अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, आखिरकार फैसला महफूज हो ही गया। एक दफ़ा फिर समाअत हुई और शुरू में ही जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जी आज हम फैसला करेंगे इस केस का, और उसके बाद अमजद परवेज़ भी कुछ परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी आपने तो ये ऑब्जर्वेशन ही दे दिया कि आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि अली ज़फ़र एडवोकेट ने दरख्वास्त दी कि इमरान खान साहब की बहनें उनसे मिलना चाहती हैं लेकिन जेल हुकाम इजाज़त नहीं दे रहे। इस पर उन्होंने कहा जी मैं ऑर्डर करता हूँ। ये भी साथ कहा कि हो सकता है कि आज कोई फैसला ही आ जाए इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से, तो आप रुक जाएं, बाद में देख लेते हैं। लेकिन हुआ यह कि अमजद परवेज़ साहब ने वक्त तो बहुत लिया, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं कर सके जिससे वो सेटिस्फाई कर सके हों या कोई कानून का ऐसा हवाला दे सके हों। भारत के कानून, वो राहुल गांधी की कोई केसेस का हवाला ज़रूर देते रहे कि जनाब किस तरह से मजिस्ट्रेट के सुने बगैर या मजिस्ट्रेट के बगैर ही ये केस ट्रायल कोर्ट में आ सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो मामला था वो तोड़ गया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए ये केस भेजा, यानी प्रॉपर तरीके से जा सकते इलेक्शन कमीशन या जिस तरह से भी भेजना चाहिए वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं था इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये केस भेजने का। तो यहाँ वो बिल्कुल भी किसी तरह अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके, और ये भी कोर्ट हुआ है कि जी इन्होंने कहा जी मुझे आपके दलाइल से मायूसी हुई है। फिर अमजद परवेज़ साहब ये भी कहते रहे कि जी मुझे अभी कल का वक्त दे दें, और ज़्यादा तवील वो चाह रहे थे। फिर उन्होंने 15 मिनट की ब्रेक भी मांगी दवाई के लिए, जो 45 मिनट तक चली गई। इससे पहले भी फिर एक दफ़ा कुछ ताख़ीर से केस शुरू हुआ, और नज़र ही आ रहा था कि यानी सबको पता था कि आज तो किसी तरह से फैसला आ ही जाएगा, मगर एक दफ़ा फिर ये हुआ कि फैसला महफूज कर लिया गया और कल पर रख दिया। कल 11 बजे महफूज फैसला सुनाया जाएगा। अब जैसी ये खबर आई तो इसी तरह से एक और बड़ी खबर सामने आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लग गया है तोशाखाना का। और आप जानते हैं कि पहले ये कहा गया था, और उस वक्त चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे, अब ये जो तीन रुकनी बेंच बना है ये जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बना है सुप्रीम कोर्ट का। ये भी कल तोशाखाना अपील जो इमरान खान सबकुल्ला ने दायर की हुई थी उस पर समाअत करेगा। और पहले जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं कि वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करती है, उसके बाद भी हाई कोर्ट में फौरी फैसला नहीं हो सका। अब आखिरकार हुआ है। अब देखना यह है कि कल क्या फैसला आता है। अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं आज की प्रोसीडिंग से। इससे पहले हम कई दफा कह चुके हैं कि ये तो खुद अमजद परवेज़ साहब को मानना होगा कि इंडिया के हवाले देते रहे, वहां भी 3 साल की अगर किसी को जुर्म में सजा हो तो रिहाई जमानत पर मिल जाती है। और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कहने पर मजबूर हुए कि आप जितने तवील दलाइल दे रहे हैं ये तो अपील में चला जाएगा सारा मामला। अभी तो सिर्फ यह है कि सजा मुअत्तल करने का मामला है, आप उस तक रहें, वरना ये तो ऐसे लग रहा है कि अपील ही सुनी जा रही है मेन केस। अब हम देखें कल सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सरबराही करें कि चीफ जस्टिस इस पूरे हफ्ते को केस नहीं सुन रहे। उनकी रिटायरमेंट करीब है, सितंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है, और शायद वो पेपर वर्क जो केसेस वगैरह पेंडिंग होंगे या वो जजमेंट्स वगैरह लिखवानी हो, जो भी वजह है, तो उनकी जगह सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, रिमार्क्स उनके सामने आए कि हक़ दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है। और फिर यह कि जी जिस दिन काबिल समाअत होने का फैसला सुनाया उस दिन केस का फैसला सुना दिया। फिर यह बात भी वहां पर आई कि जी मजिस्ट्रेट से के थ्रू जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से किया, ट्रायल में डायरेक्ट नहीं आ सकता था। फिर यह भी कि जी तीसरी दफ़ा भी उसी जज के पास भेज दिया, मोहम्मद दिलावर के पास, जिसने 2 दफ़ा गलत फैसला सुनाया था, और अपने कलदम हुए फैसलों को जो गलत करार पाए उन्हीं की बुनियाद पर उसने तीसरी दफ़ा फैसला सुना दिया। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। जाहिर है कि अभी देखना है कि कल फैसला क्या आता है और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके मुताबिक क्या हियरिंग होती है। एक चीज जो अहम है कि अभी तक, यानी जब ये सारा फैसला हुआ था तब से लेकर आज तक कोई भी यानी जो लीगल माइंड है उनमें कोई ये मानने को तैयार नहीं है। मैं देख रहा था कि हत्ता कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं पाशा साहब, वो भी जाहिर है कि तकरीबन उन्होंने किसी भी चीज़ में तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया, ना ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला हो कहीं भी। लेकिन यहाँ वो कहते हैं जी जल्दबाजी हुई है, बड़ा गलत हुआ है। इसी तरह चाहे सलमान अकबर राजा हैं, वो तो चले इसमें केस में इमरान खान साहब के वकील भी हैं, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब से लेकर बार की बात कर लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सब ने कंडेम किया कि जिस तरह का फैसला आया है जज मोहम्मद दिलावर की तरफ से। अब मोहम्मद दिलावर को भी ओएसडी लगा दिया गया। फिर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, कि जी गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी टाइम दिया गया। हत्ता कि पिछली समाअत के बाद उन्होंने कह दिया कि जी अभी यानी बीच में 2 छुट्टियां आ गई, हफ्ता और इतवार की, और कह दिया कि जी हम वो गलती नहीं करेंगे जो ट्रायल कोर्ट ने की है, हम सुनकर फैसला करेंगे। अब अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो पिछली समाअत पर बीमार हो गए थे, ये भी एक मसला बन गया था। तो अब लिहाजा
इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इतने ज़्यादा यूज़ हुए हैं कि मैं देख रहा था कि अब असदुल्ला खान साहब ने लिखा कि जी वो कहते हैं पंजाबी में कि किसी की आप अगर रोटी रोक नहीं सकते तो ठंडी तो कर सकते हैं, यानी अब डिले तो कम से कम हो जाए। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जितने दिन एक शख्स अगर साबित हो जाता बाद में कि जो बेगुनाह था, वो जितने दिन जेल में रहा तो उसका फिर कौन मदावा कर सकता है, कोई भी नहीं। तो ये भी लतीफ़ खोसा साहब पिछली हियरिंग पे कहा था कि जी अगर आपने इनको टाइम ही देना है कि जी अमजद परेज साहब बीमार हैं तो फिर आप तब तक रिहाई दे दें, मुअत्तल तो कर दें रिहाई, और फिर अगर आपको लगा कि जी मुजरिम आप फिर गिरफ्तार करवा दीजिएगा। लेकिन ये नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा साहब नाराज भी हो गए, उन्होंने कहा जी मैं फिर पेश नहीं होऊंगा, तो इस पर आमिर फारूक साहब ने मनाने की भी कोशिश की, ये तक होता रहा है। एक और खबर यह आई कि FIA की टीम जो है वो भी अटक जेल में तैयार बैठी रही, और अभी तक तो यही है कि वो भी तैयार है और वो भी गिरफ्तारी डाल देगी साइफर केस में। तो अब देखना यह है कि वो उसमें गिरफ्तारी करते हैं या क्या होता है, कल के फैसले का इंतजार करते हैं, जो ही फैसला आएगा फिर वो भी गिरफ्तारी कर लेंगे। और हम ये देख रहे हैं अभी आप देखिए ईमान मजारी साहिबा और अली वजीर, और उनको रिहाई मिली थी जमानत पर, तो साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले हमने ये काम होते देखा है, श्री मजारी साहिबा के साथ भी होते देखा है, शरियात अफरीदी के साथ होते देखा है, अली मोहम्मद खान साहब के साथ, दीगर बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है कि जी एक केस में रिहाई होती है तो अगले केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इस केस में अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाती है जमानत पर, तो ये केस बड़ा चूंकि कमज़ोर है, तो इमरान खान साहब का और उनके बुकला का जो स्टांस है वो मजबूत हो जाएगा। ये केस जब फारिग हो जाएगा, जिसमें इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे, तो ये सबसे मजबूत केस था। इसी वजह से आप देखिए कि जब 1.5 साल लगाया गया कि जी इमरान खान को किस केस में अंदर करना है, क्योंकि काफ़ी देर से इमरान खान साहब भी मुसलसल कह रहे थे कि जी मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इन्होंने गिरफ्तार करना है, 200 के करीब केस थे। तो आखिर बहुत ज़ाहिर है इस पर सोच विचार हुआ होगा, बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला हुआ होगा कि जी इसमें हमने पहले कार्रवाई करनी है और इसमें जेल में डालना है। बाकी तो कवानीन में कोई आपने देखा जाते जाते बड़ी तब्दीलियाँ की गई, नैब के पास भी इख्तियार दे दिया गया जी वो 30 दिन में हिरासत में रख सकता है, 30 दिन, ये इख्तियारात भी दोबारा दिए गए, कानून में तब्दीलियाँ की गई, साइफर वाला मामला आपको पता है, ये सब। लेकिन वो कोई भी केस इतना मजबूत नहीं है यानी हुकूमत की नज़र में या केस बनाने वालों की नज़र में जितना ही तोशा खाना था। वैसे तो 200 केस हैं, तो अब अगर वो केस ही उड़ जाता है तो बाकी आप देखिए क्या बनेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि साइफर में भी से भी कुछ नहीं निकलना। शामिल कुरैशी साहब का आज फिर रिमांड दे दिया, कुल शायद 10 दिन का बन गया है, अब मजीद 2 दिन का दिया गया है। तो उसमें शामिल कुरैशी साहब भी ये कहते रहे कि कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं है, साइफर जो है वो वजारत खजाना खारजा के पास है और इनके पास कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे ही रिमांड पर रिमांड लिए जा रहे हैं। तो निकलना उस केस में से भी कुछ नहीं है। लेकिन अलबत्ता यह है कि ये इलेक्शन कमीशन आज की समात में बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी सवाल करते रहे कि जी ये किस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने ये सारा केस भेजा आगे। और फिर ये बात अमजद परेज साहब ने जब ये कही ना कि जी अभी मुझे और वक्त चाहिए, ये चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि अब मजीद किस नुक्ते पर दलाइल बाकी हैं। वकील अमजद परेज ने कहा जी हक़ दिफा और 4 मामले शिकायत दायर करने के नुकात पर दलाइल देने हैं। वाबेला किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, कहते हैं जी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, सब कुछ सही तरह से आगे भेजा गया है। लेकिन इसमें लग ये रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन का केस बहुत कमज़ोर है और जाहिर है कि इसमें रिहाई तो सब वकला कहते हैं कि इसमें वैसे ही राइट होता है कि ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है, बाकी केस चलता रहता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह हियरिंग है वो भी बड़ी अहम है कि उसमें तो ऐसा लगता है कि शायद केस ही उड़ जाए पूरी तरह से। और अभी भी आगे देखते हैं अपील में क्या फैसला होता है। लेकिन आगे जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब कहते रहे कि जी आप कोई फैसला कर दें, मेरे खिलाफ ही कर दें, फैसला तो करें, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अब कल देखते हैं क्या फैसला होता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है, क्योंकि वरना तो बहुत ही अजीब बात होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी खैर मामला आगे चला जाएगा कि इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी इसमें। और ये पहले दिन से ही साकिब बशीर साहब जैसे सीनियर रिपोर्टर और दीगर सब लोग कह रहे हैं कि जी इसमें जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं उन्हें रिहाई मिल जाती है, लेकिन यहाँ डिले ज़रूर हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।